हिंदुस्तान में मुसलमानों को अछूत समझा जा रहा है, मुसलमानों को बराया जा रहा है, मुसलमानों से घिन किया जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को डायरेक्टली बाइकाट किया जा रहा है, मुसलमानों से कोई रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में चमोली गांव में 15 मुसलमान परिवारों का सामूहिक तौर पर बहिष्कार किया जा रहा है, बाइकाट किया जा रहा है। वहां के हिंदू समाज ने मुसलमानों को धमकी दिया है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली गांव छोड़ देना होगा। साथ ही साथ वहां के हिंदू समाज ने यह भी कहा कि अगर कोई भी हिंदू शख्स अपने मकान में किराए के लिए इन्हें दे देगा, यानी कोई मुसलमान को अपने मकान में किराए के तौर पर रखेगा, तो उस हिंदू से 10,000 रुपया जुर्माना लिया जाएगा, दंड लिया जाएगा। इतना नफरत वहां के लोग मुसलमानों से कर रहे हैं। सिर्फ ये नफरत चमोली गांव में नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों से इसी तरह नफरत की जा रही है। इस खबर को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बताया। आगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लिखते हैं कि मोदी अरबों के शेख से जाके गले लग सकते हैं, अपने सीने से लगा सकते हैं, तो क्या चमोली गांव के मुसलमानों को अपने सीने से नहीं लगा सकते हैं, गले नहीं लगा सकते हैं? आखिर मोदी जो है वो अरब के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान के भारत के प्राइम मिनिस्टर है। उनको चाहिए कि मुसलमानों से मोहब्बत करें। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मुसलमान वाकई में हिंदुस्तान में किराएदार है? मुसलमानों का हिंदुस्तान की धरती पर कोई हक नहीं है? क्या मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुछ खोया नहीं है? क्या हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, डेवलप के लिए मुसलमानों ने कोई जद्दोजहद नहीं किया है? तो जब आप हिंदुस्तान की तारीख उठाकर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसलमानों ने बहुत कुछ खोया है। मुसलमानों की माओ ने अपने लालों को खोया है, मुसलमानों की माओ ने अपने लखते जिगर को खोया है। हिंदुस्तान की आजादी के लिए सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो कोई और नहीं बल्कि अल्लामा फजल हक खैराबादी थे। वो कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान थे। मुसलमानों ने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, डेवलप के लिए बहुत कुछ तरक्की के लिए किया है, बशर्ते कि लोग काला चश्मा लगाकर इधर उधर देख रहे हैं, इसलिए उन्हें सच्चाई का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की धरती पर जितना हिंदुओं का हक है ना, उतना ही मुसलमानों का हक है, क्योंकि मुसलमानों ने भी अपने हिंदुस्तान की आजादी के लिए बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ त्यागा है। दूसरी बात, मुसलमानों मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। उत्तराखंड के चमोली गांव के मुसलमानों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, जो सलूक किया जा रहा है, वो किसी से पोशीदा नहीं, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब तक किसी पार्टी के नेता ने अपने सोशल हैंडल पर ट्वीट करके उनके दर्द को बयान नहीं किया। अब तक किसी पार्टी का नेता उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि AIMIM के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए हैं। इसलिए मुसलमानों, अब होश के नाखून लो और गुलामी के जंजीरों से अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करो। जिन्हें तुम वोट देते हो वो तुम्हारे तरफ पलट कर देखते भी नहीं है। तुम वोट उस पार्टी को दो, उस नेता को दो जो तुम्हारे खुशी में भी शामिल हो और तुम्हारे गम में भी शामिल हो। मेरा मशवरा तो आप सबको यही है कि आप अपना वोट किसी और को ना दें, बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप हमेशा फलते फूलते हुए नजर आएंगे। आपकी तमाम परेशानियां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दूर करते हुए नजर आएंगे।